सार्थक और अनछुए पहलुओं को लेकर बनाया कछुआ चैनल ऐसा ही एक अनछुआ पहलू आज आपके सामने लेके आया है। पिछोला झील के किनारे स्थित चांदपोल भीम परमेश्वर मंदिर के प्रांगण में एक बहुत ही पुराना लगभग 200 से 300 वर्ष पुराना पेड़ आज स्वतः ही अपने आप गिर गया। जब हम सब लोग क्षेत्रवासी, पार्षद, संविदा संस्थान के समस्त कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे तो पाया कि ये पेड़ अंदर से खोखला हो गया। इसके अंदर दीमक या किसी तरीके का जीवाणु कीटाणु लग गए। आज हम पुराने पेड़ों को हेरिटेज मानकर संरक्षण करें, इस विषय पर आज की इस चैनल पे न्यूज़ देने का हमने ठाना है। हम चाहते हैं कि सरकार और हम सब मिलकर जागरूक हों और ऐसे पुराने पेड़ जो लगभग 200 वर्ष या 300 वर्ष या उससे भी अधिक है, जो न केवल प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराते हैं, अनेक तरह के पारिस्थितिक लाभ निभाते हैं, जैव विविधता के लिए भी उपयुक्त है, जलवायु के लिए उपयुक्त है, ऐसा अपने आप में ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। ऐसे पेड़ों का संरक्षण सभी के द्वारा होना चाहिए। न केवल इससे पुराने पेड़ जीवित रहेंगे वरन अपनी प्राकृतिक धरोहर भी जीवित रहेगी। आज इस पेड़ को जिस तरीके से कीट या कैसे भी दीमक लग गई और ये पेड़ गिर गया, ऐसे ही अनेक पेड़ गिरते जाएंगे और ये सारा प्राकृतिक धरोहर ख़त्म हो जाएगी। हम सब मिलकर आज ये प्रण लेते हैं कि जितने भी प्राकृतिक पेड़ हैं, सरकार भी इस पर तुरंत कार्रवाई करे और इन पे आज देवस्थान विभाग के कर्मचारी, नगर निगम के कर्मचारी भी पधारे। उन्होंने भी इस चीज़ को देखा और अनुभव किया कि निस्संदेह ऐसी पेड़ों को बचाया जा सकता है, संरक्षण दिया जा सकता है। पुराने पेड़ों को हेरिटेज मानकर संरक्षण करें, यही हमारा आज का इस न्यूज़ का मकसद है। हम चाहते हैं सब समाज, सब मिलकर इसका संरक्षण करें और सभी हम आगे हैं। धन्यवाद। वर्ल्ड कप मेडलिस्ट, ड्रैगन बोट एंड कायाकिंग कैनोइंग। यहाँ पर करंटली चांदपोल में एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा पेड़ है जो कि अभी गिर चुका है। इसमें दीमक लग चुकी है, फंगस लग चुका है और पूरा पेड़ ख़राब हो चुका है। तो अभी तो थैंक गॉड कुछ हुआ नहीं है, किसी को कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, किसी को कोई हार्म नहीं हुआ है। बट ये पेड़ पूरा ख़राब हो चुका है, जिससे पूरी ठंडक आ रही थी, शेल्टर बन रहा था और नेचर को बहुत ही ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा था। तो चांदपोल के जो भी रहने वाले लोग हैं, जितने भी सब बच्चे वगैरह, सबने मिलकर कायाकिंग के जो प्लेयर्स हैं एंड मदन जी सर जो हैं, उन्होंने सबने हेल्प करके एक बार हम इस पेड़ को जैसे तैसे रेस्क्यू कर रहे हैं। एंड चंद्रगुप्त सर ने भी हमें इसके बारे में बताया एंड हम सब यहाँ पर आए और हमने इस पेड़ को रेस्क्यू करने का हमारा पूरा ट्राई कर रहे हैं। तो मेरा एक गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितने भी बड़े पेड़ हैं जो जिनको बहुत सालों लगे हैं इतना बड़ा होने में, कम से कम इस पेड़ को 150 साल तो लगे होंगे बड़ा होने में, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एंटी फंगल ट्रीटमेंट्स सारे पेड़ों को दिए जाए, उनका पानी प्रॉपर उनको दिया जाए और थोड़ा सा कुछ भी कैजुअलिटी हो सकती है अगर ऐसा इतना बड़ा पेड़, आप जैसे पीछे देख सकते हैं इतना बड़ा पेड़ गिर गया है। एक बार दिखा दीजिए, इतना बड़ा पेड़ जो पूरा गिर गया है, वहाँ से दीवार सब कुछ टूटी है। थैंक गॉड पे यहाँ पे खड़ा नहीं था, बट अगर यहाँ कोई खड़ा होता तो उसको बहुत हार्म होता, डैमेज होता। जैसे थोड़ी बहुत दीवार टूटी है तो दीवार का डैमेज वी कैन रिकवर इट, बट अगर गवर्नमेंट इस पर ध्यान देगी तो हम ऐसे बहुत पेड़ उगाए भी और इसको प्रोटेक्ट भी करें। थैंक यू। मैं मदन दवे, निवर्तमान क्षेत्रीय पार्षद। 200 साल पुराना भीम परमेश्वर मंदिर है, जहाँ पर बहुत पुराना 150 साल पुराना एक पेड़ लगा हुआ था बोरसली का। ये अभी सवेरे 5:45 बजे अचानक गिर गया। इससे कोई जनहानि तो हुई नहीं है। हमने इसके संबंधित जो भी डिपार्टमेंट था सबको फ़ोन किया। हमने पूरे जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त जी को भी फ़ोन किया, वो भी अपनी पूरी टीम लेके वहाँ आए। फिर बाद में हमने फायर वालों, हमारे बाबूलाल चौधरी, उनको फ़ोन किया, उन्होंने तुरंत टीम भेजी है, उसकी कटिंग हो रही है। और सरकार से निवेदन करता है कि ऐसे पेड़ नहीं लगाए जो खोखले हो रहे हैं, उनको तुरंत देख के उनको कटवाया जाए। कभी भी शहर में जनहानि हो सकती है, जैसे भी गिरा अभी जनहानि नहीं हुई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज संविदा संस्थान के एक छात्रावास का विशाल वृक्ष जो कि लगभग 200 वर्ष पुराना था, अचानक उसकी एक डाल गिर गई। भगवान का शुक्र है कि उसकी वजह से किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और समय रहते चंद्रगुप्त सिंह जी की टीम ने पूरा मैटर एक इशारे में सब संभाल लिया।
और वन विभाग, नगर निगम सारी टीमों को बुला के हाथों हाथ उस पेड़ की कटिंग करवाई। मैं प्रशासन एवं अन्य सभी जो वन विभाग से जुड़े हुए हैं आग्रह करता हूं कि ये हेरिटेज बिल्डिंग है नहीं, ये हेरिटेज वृक्ष है। हेरिटेज वृक्षों का समय रहते अगर उनकी समय समय पे जांच पड़ताल की जाए, कौन पुराना हो रहा है, अगर कहीं से क्षति हो रही हो तो उसको समय पे समाधान करें। अच्छी बात कही कि हम हेरिटेज के नाम पर केवल बिल्डिंगों की और इनकी साथ संभाल कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ पर बोरसली के अब पेड़ बचे ही बहुत कम है। एक तो यहाँ पर भीम परमेश्वर के मंदिर में 200 साल पुराना है और एक रामद्वारे में भी एक इस प्रकार का पेड़ है। अब इन पेड़ों को बहुत साथ संभाल की ज़रूरत है क्योंकि ये बूढ़े हो गए हैं और हम जिस प्रकार से अपने हेरिटेज का संरक्षण कर रहे हैं उसी प्रकार से ये इन पेड़ों की सुंदरता है जिसके कारण पिछोला झील आज विश्व की सबसे सुंदर झीलों में आती है। तो मैं केवल ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जनता जनार्दन को हेरिटेज बिल्डिंग के अलावा भी ये जो प्राकृतिक हरे पेड़ है जैसे बोरसली है, यहाँ तालाब के किनारे पर बड़े बड़े बरगद हैं, इन सबका कहीं कहीं संरक्षण की इनकी आवश्यकता है। सरकार और स्थानीय जो निकाय हैं उनको उदयपुर के हेरिटेज पेड़ों के संरक्षण के लिए कोई न कोई नीति निश्चित रूप से निर्धारित इस पेड़ के गिरने के बाद करनी चाहिए क्योंकि आज ये पेड़ गिरा है, बहुत बड़ा पेड़ गिरा है। इस पेड़ के गिरने से जनहानि नहीं हुई, परंतु जिस प्रकार से ये एक पेड़ इतना सक्षम है कि सारे के सारे भवन को गिरा सकता है, तो कहीं के इस बारे में नीति का निर्धारण स्थानीय प्रशासन और राजस्थान की सरकार अवश्य करे। प्रशासन को इन पेड़ों के बारे में चिंता करनी चाहिए। अब जब पहाड़ के बारे में हम चिंता कर रहे हैं, झीलों की चिंता कर रहे हैं, तो साथ साथ हमें पेड़ों की भी चिंता करनी चाहिए। धन्यवाद।